व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अपनी बेटी का लंच बॉक्स जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ, उसका लंच बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे हरिथवी बहाल एंड ममा रॉक्स में। मैं हूँ मीनाक्षी और मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई थी सुबह के, जो थोड़े बहुत खुद को एक्टिव करने के काम होते हैं, अपनी सेहत से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं, एसेंशियल्स होती हैं जो हम लेडीज़ को ज़रूर करनी चाहिए थी, वो हो गई थी। और उसके बाद मैं लंच बनाने आई थी और लंच आज सिंपल ही था। हरिथवी रात को ही बता देती है, मैं पूछ लेती हूँ आपको क्या लेके जाना है, तो उसने बोला मुझे नमकीन चावल विद रायता लेके जाना है। तो मैं चावल में खूब सारी जितना भी मेरे से वो वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। आज मैंने डाला सोयाबीन, आलू डाला, उसको ये बहुत ही पसंद है नमकीन चावल। हल्दी डाल के जो हम बनाते हैं प्याज टमाटर का तड़का लगा के, तो वो ही मैंने सिंपल बनाए, घर के सिंपल चावल बनाए मैंने यहाँ पे जो भी कुकर में। और फिर मैंने ढक के इसे हम 2 विसल आने तक पकाएंगे और जब 2 विसल आ जाएंगी गैस बंद करके इसकी जो प्रेशर होता है उसको अपने आप ही रिलीज़ होने देंगे। बहुत ही अच्छे से चावल बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर जो है वो कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि हरिथवी को प्याज टमाटर कद्दूकस करके उसका रायता बना के भेजो ना तो वो बहुत खुश होके खाती है। मुझे थोड़ा सा होता है, मैं उसे पूछती हूँ कि आपको दही खट्टा तो नहीं लगता, तो शी सेड नहीं मम्मा मुझे टेस्टी लगता है। तो थोड़ी वैरायटी भी आ जाती है बच्चे के खाने में। और मैं कोशिश करती हूँ पूरा दिन में एक टाइम उसे चावल भी ज़रूर ऐड करूँ उसकी डाइट में, तो इसलिए बना रही हूँ। और साथ ही उसकी वाटर बॉटल फिल कर रही हूँ। और गर्मी है तो थोड़ा सा पानी जो है वो मैं ठंडा भी मिक्स करके उसे भेज देती हूँ। और ये वाली बॉटल ना बहुत ही अच्छी निकली। 24 घंटे से ऊपर जितना जैसा आपको टेम्परेचर का पानी आप डालते हो वैसा ही रहता है। मतलब मेरा इस बॉटल के साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और एक साइड मैंने दूध उबाल लिया था, क्योंकि हरिथवी को शेक वेक पीना पसंद होता है, तो फिर जब वो उठती है उसके अकॉर्डिंग शेक बना देती हूँ। और यहाँ पे वो उठ गई है और उसके साथ कडलिंग भी ज़रूरी होती है। होता है ना, बेटियाँ जानती हैं प्यार कैसे लेना है, चाहे वो बेटों की तरह रहती हूँ। तो यहाँ पे ये कटोरी में मैंने डाली है एक हरी मिर्च कट करके, जिसे मैं थोड़ा सा अब जो है वो क्रश कर लूँगी। मेरे पास वो है इमाम दस्ता जिसमें हम हरी मिर्ची करते हैं, लेकिन उसमें ना पिछले कल का सामान पड़ा है, हरी मिर्ची धनिया वगैरह रखा है मैंने कूट के, तो मैंने सोचा हरिथवी के लिए मैं ताज़ा कर देती हूँ। तो उसे जितना देना है उतना ही मैंने कटोरी में हरी मिर्च डाल के नमक डाल के इसको अच्छे से जो है वो पीस दिया बस। और उसके ऊपर से मैंने जो है वो दही डाल दिया और ये प्याज टमाटर कद्दूकस रखा था वो करके वो डाल दिया, सारा मिक्स करके उसका जो भी है पैक कर दूंगी। और साथ वो जो छोटा सा ब्राउन सा आपको दिख रहा है वो है अंजीर। मुझे अंजीर खानी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अंजीर बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए, तो मैं भिगो के खाती हूँ और मैं घूमते फिरते खाती हूँ। मैं बैठ के इस चीज़ को बिल्कुल नहीं खा सकती। रायते में भुना जीरे का पाउडर ये तो असेंशियल है गर्मियों में, जितना जो उसकी डाइट में मैं काली मिर्च और भुने जीने का पाउडर जो है वो मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, चाहे उसको सैलेड में देना हो, किसी फ्रूट के ऊपर देना हो, या दही तो वो रोज़ ही खाती है तो उसमें डाल के देना हो, क्योंकि ये हमारे गट सिस्टम को अच्छा लगता है। समर्स में बच्चों का गट सिस्टम ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो जितना हो सके हमें बहुत सारा ध्यान उनके अंदर ये भी देना है कि उनका गट सिस्टम ठीक रहे। इन केस उनको कोई भी डाइजेशन की जो है वो प्रॉब्लम ना हो, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हमें रखना ही पड़ता है। तो उसके बाद उसका सिंपल सा लंच बॉक्स आज पैक हो रहा है। सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी है। और ये सारी चीज़ें ना, ऐसा भी है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप इस तरह से बच्चे को बना के दे सकते हो। 15 मिनट में लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा, येट हेल्दी भी रहेगा और बच्चे को टेस्टी भी रहेगा। इसके पीछे एफर्ट्स होते हैं। जब बच्चा अपनी उस ग्रोइंग एज में होता है, जब वो खाना सीखता है, सॉलिड लेना सीखता है, तो उसे सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं और स्पेशली घर की बनी हुई चीज़ें ही इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि वो आगे जाके आपको भी हेल्पफुल रहता है और उसकी हेल्थ भी ठीक रहती है। और आपको कभी भी ये किसी के साथ बात नहीं करनी पड़ती कि हाय मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस वक्त तक हरिथवी को मैंने नहला धुला लिया था, इसीलिए मेरे कंधे पे टॉवल आ चुका है, फिर मैं कंधे पे टॉवल रख लेती हूँ। और यहाँ पे उसने डिमांड कर दी थी कि मुझे आज कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, तो मैं वही बना रही हूँ। दूध में बॉयल करके रख लेती हूँ और थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी डाली, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, 2 स्लाइस जहाँ पे मैंने क्यूब्स जो हैं वो आइस के डाले। और ये बास्किन रॉबिन्स की डच चॉकलेट आइसक्रीम है जो मेरी और उसकी दोनों की फेवरेट है, बस वो डाल के सिंपल सी कोल्ड कॉफ़ी जो है मैंने बना दी। और डेज़ आजकल उसके शेक वाले ही चल रहे हैं, बस वो चेंज कर लेती है, कभी मैंगो शेक ले लेती है, कभी कोई ले लेती है। इस बहाने से दूध भी उसके अंदर चला जाता है। और सुबह सुबह कई बार होता है ना गर्मियों में स्पेशली बच्चे का खाने का दिल नहीं करता, तो शेक्स आर गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे ये कुछ शक्कर थी जो मैं मायके से लाई थी, ये ऑर्गेनिक शक्कर है। मुझे काली वाली इस तरह की ऑर्गेनिक शक्कर बहुत ही पसंद है।
बहुत टेस्टी बनती है। और आजकल मैं लस्सी वगैरह में ऐड कर लेती हूँ अपनी में। और उसके बाद फ्रिज वगैरह मैंने जो है वो अपनी साफ़ कर ली है। मतलब एक दिन पहले मैंने 2 दिन धो के रख ली थी। बस आज थोड़ी सी ओपरी क्लीनिंग करनी थी और चीज़ों जो हैं वो मैं सेटिंग कर रही हूँ। हमारी फ्रिज जो है ना वो हमने 2020 में ख़रीदी थी और इस बार उसका कंप्रेशर ख़राब हो गया और उसके साथ ही उसका पीसी भी ख़राब हो गया। तो एलजी वालों की तरफ से बहुत डिले हुआ। हमें बीच में बताया नहीं गया। जो हमारा लोकल इंजीनियर था जो एलजी की तरफ से सर्विस करने के लिए आना था, उनके साथ उसका कोई इशू चल रहा था, तो वो हमें बताया नहीं गया। उसी चक्कर में कम से कम 15-20 दिन तो लग गए फ्रिज को ठीक होते होते। तो अभी भी इस वक्त तक फिर भी फ्रिज ठीक नहीं हुई थी। मैंने सामान तो रख लिया था, लेकिन मुझे आइडिया ये लग रहा था कि ये पहले जितनी कूलिंग नहीं हो रही है, एफिशिएंसी इसकी जो है वो कम हो गई है, मुझे फ़ील हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सामान रख लिया, क्योंकि मम्मी की फ्रिज मेरी साइड पे थी, तो मम्मी को भी बहुत टफ़ हो रहा था चीज़ें रखनी, उनको आना। वैसे मेरे कंफर्ट ज़ोन के लिए उन्होंने मेरी साइड रखती थी, बट टफ़ हो रहा था। तो फिर उसके बाद जो भी घर के सारे काम ख़त्म किए, नाश्ता वाश्ता किया, ज्योति आ गई थी शॉप खोलने के लिए, बट मैंने ज्योति को अपने काम पे लगा लिया। मैंने बोला कि ये वाली फ्रिज ना ज्योति मिलके धोते हैं, तो मुझे तू सामान पकड़ाए जा, जो भी वॉश वाली चीज़ें हैं वो मैं करती हूँ, जो हाँ वहाँ पे बैठ के सफाई तू कर दे। ज्योति का मुझे बहुत ज़्यादा आसरा है। जो काम मुझे आधा घंटा लगता है ना, तो फिर ज्योति जब आ जाती है वो मैं उसके साथ मिल बांट के कर लूँ तो 10 मिनट में जो है वो फिनिश हो जाता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मैं बता दूँ कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ज्योति, क्योंकि हमारा एक फैमिली मेम्बर भी है, उसका नाम भी ज्योति है। तो ज्योति हमारी शॉप पे काम करती है। आपको सीधा बताऊं तो पूरी शॉप पे वो ही संभालती है। उसके बिना मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है शॉप देखना। और वैसे भी उसके साथ मेरा ऐसा रिश्ता बन गया है कि मुझे उसके बिना जमता नहीं है। एक दिन भी छुट्टी कर ले मुझे लगता है कि आई नहीं है। तो हम दोनों की गॉसिप भी खूब चलती है, आले दुआले सब, मतलब मस्त वाला हम दोनों का बॉन्डिंग है भगवान की कृपा से। और वो फ्रिज क्लीन किए जा रही थी, चीज़ें जो भी डिस्ट्रॉय और डिस्कार्ड करने वाली थी वो कर रही थी सब कुछ, और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ वॉश कर रही थी। बेसिकली ये आज सुबह का टाइम जो था वो सारा दोनों फ्रिज को क्लीन करने में, सेटअप करने में लगा, और सारी चीज़ें मैंने निकाल ली और धो ली। और धो के साथ ही मैंने एक टावल पकड़ा और उसके साथ ही सुखा दी, ताकि फटाफट से जो है वो सेटिंग हो जाए और ज्योति शॉप पे चली जाए। ज्योति ब्लॉग में आती नहीं है, नहीं तो मेरा बहुत दिल करता है आपके साथ मिलाऊं। वो थोड़ी सी शर्म महसूस करती है, तो इसलिए वो नहीं आती है। और यहाँ पे मैंने एक टावल पकड़ के सारी जो चीज़ें थी वो सुखा दी हैं साथ साथ। बेसिकली ये आज सुबह ना जो फ्रिज क्लीनिंग में ही निकल गई पूरा, जो है वो काम पड़ा। फिर मैंने जो भी सब्जियां वगैरह उसमें पड़ी हुई थी सारी धो के दोबारा से सुखा के फिर से जो है वो फ्रिज में रखी। अंदर अंदर मैं खुश थी कि चलो मेरी फ्रिज ठीक हो गई है, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत मुश्किल हो रही थी, गर्मियों में बिना फ्रिज के चलता नहीं है। पंजाब में ना उसको करड़ बोलते हैं, करड़। अगर आपने सुना हो किसी ने तो मुझे बताना। ये गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा एक कूलेंट होता है। मेरे पापा मुझे बहुत पिलाते थे बिफोर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज भी। हमारे मतलब भैया को मैं जाने वाली शॉप पे, तो मैंने सोचा ये बना सकता हूँ। और उसके बाद सारे जो भी छुटपुट काम थे वो निबेड़े। काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, बस थोड़ा सा उनसे ध्यान ही हटाना होता है। मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ के काम कभी नहीं ख़त्म होते, हम फ्री कभी नहीं होती, बस उसी टाइम पे बैठती हैं जब हम ना इग्नोर कर देती हैं कामों को, तभी बैठती हैं। तो यहाँ पे सारा दही वगैरह मैंने समेट लिया और अपने लिए मैंने बना लिया, पंजाबी में इसे बोलते हैं करड़। तो ये दही और पानी से मिक्स करके बनता है, लेकिन ये लस्सी नहीं होती, क्योंकि लस्सी में पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। ये एज अ कूलेंट काम करता है। अगर आपको गर्मी की दिक्कत रहती है लीवर पे, तो फिर ये आपके लिए इजी रहता है। शॉप पे पहुंच गई थी बस सारी, फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। दोपहर का टाइम था 1-2 बजे का, और मैं और ज्योति आपस में किसी चीज़ को लेके कन्वर्सेशन कर रहे थे, मतलब सलाह मशवरा कर रहे थे, और साथ साथ मैं पी रही थी पानी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसने रखी होती हैं अपने मन में, जो मेरे साथ सलाह करती है, मैं उसके साथ करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों की सोच मिलती है। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि मतलब अच्छा लगता है मुझे उसके साथ सारी चीज़ें शेयर करना। पृथ्वी ने पैक किए हैं गिफ्ट्स और कार्ड दिए हैं इसने, और इसमें इसने गिफ्ट पैक किए हैं, छोटी छोटी चीज़ें 4-5 डाली हैं।
क्योंकि कल होने वाली है समर वेकेशन, तो ये अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने वाली है। और इसका सारा जो ड्राइंग का अड्डा है ना, सेटअप, वो मैंने यहीं पे जमा रखा है बेड पे, ताकि इसको ईजी हो जाए। और ये क्या कर रहे हो? कॉल आ गई? मैंने सोचा दोस्तों की कॉल आ गई। टाइम हो गया है, मतलब अभी तो 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। हम 3:30 बजे ऊपर आ गए थे, घर आ गए थे मतलब शॉप से। आजकल क्या है, हरिथ्वी और हरिथ्वी के फ्रेंड्स ना ज्वाइन होके ग्रुप पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, और आप मानोगे क्या लगाई होती है ना, किसी की सुनते हैं ना लेते हैं। और फ्रिज दोबारा से आज भैया आए थे देखने। वैसे कल फ्रिज ठीक हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से आए थे भैया, क्योंकि ये ना उतनी कूलिंग नहीं कर रही थी जितनी ये कूल पहले करती थी। तो फिर मैंने दोबारा से कॉल की, दोबारा से आए। बड़ा पंगा है, मतलब इतनी महंगी फ्रिज है ये। 40-45 हज़ार की थी। 2020 में हमने लिया था, ये लेटेस्ट मॉडल था एट दैट टाइम, और अब ख़राब हो गई है ना। कंप्रेशर वगैरह ख़राब था, उन्होंने कल चेंज किया। वारंटी में था तो मतलब बिना कॉस्ट के चेंज तो हो गया, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि फिर वो ठंडी नहीं हो रही थी। फिर आज भैया आए और 2-3 घंटे लग गए, कल दोपहर को भी, आज दोपहर को भी। और ना मम्मी पापा को रेस्ट करने को मिला, ना मुझे मिला। पापा बेचारे फिर बैठे रहते हैं, बोल देते कि तू कर ले रेस्ट, पर मेरे से फिर आपको पता है ना, मेंटली जब डिस्टर्ब बंदा हो जाए कब रेस्ट होती है। तो यहाँ बन रही है मेरी और ज्योति की चाय, और उसके बाद लग जाऊंगी मैं अपना ब्लॉग एडिट करने, उसको पब्लिश करूंगी। और साथ साथ ही ऋत्विक को होमवर्क भी मैं करवाती रहती हूँ इकट्ठा। बाकी सारा काम मैंने कर लिया था, बर्तन धो लिए थे, लंच के आके जो भी थे। चाय पीते हैं। और ये है तकरीबन शाम का टाइम, 7 बजने वाले होंगे। और यहाँ पे मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये बैंगन हमारे लगे हुए हैं, और यहाँ पे मैं लिम्का पी रही हूँ क्योंकि मुझे घबराहट सी फील हो रही है। तो मैं मम्मी की से ना लिम्का लेके आई, क्योंकि मम्मी लिम्का रखते हैं। और ये रात का टाइम है, रात का सारे काम ख़त्म हो गए थे, रात को सोते वक्त का टाइम है। और थोड़ा सा दूध गर्म कर रही हूँ मैं अपने लिए। और फ्रिज वगैरह मेरी अच्छे से, और मेरी सेल्फ़ क्लीन हो गई है, सारी सफाई हो गई है। ये सारी चीज़ें मैंने तैयार की हैं सुबह हरिथ्वी के लिए, क्योंकि सुबह हरिथ्वी की पार्टी है। तो ये सारे पॉपकॉर्न्स वगैरह बना के उसको लेके जाने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लेके जाएगी, वो तो तैयारियां चल रही हैं। मैंने एक रेमेडी की है, फेस पैक लगाया है जस्ट, जो मैं हमेशा लगाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने डाला है टमाटर का पल्प। टमाटर को कद्दूकस कर लिया है बारीक वाले से, जस्ट वो पल्प लिया, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल के सबको मिक्स करके अप्लाई किया है। क्योंकि मुझे पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया ना, हमारी दुकान पे भी शबील थी, लंगर थी, तो पूरा दिन धूप में रहे, थोड़ा सेवा वगैरह भी की थी, और वैसे भी धूप में रहना पड़ा। और फिर उसके बाद मेरा डॉक्टर विजिट था, फिर सारा दिन सन एक्सपोजर रहा। फिर उसके बाद हमारे गांव में लंगर था हमारे दादाजी की जगह पे, तो वो भी सारा दिन सन एक्सपोजर रहा। तो मुझे सन टैन हो गई है बहुत बुरी तरह से। यहाँ ना मुझे आज ब्लैक स्किन दिख रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी होम रेमेडी करूँ, क्योंकि फेशियल वगैरह तो मेरे बस की बात है नहीं है। अगर मैं करूँगी ना तो मैं फिर घर पे ही करती हूँ, मतलब बाहर पार्लर में जाके बहुत रेयर है, कभी वो भी करवा चौथ के आसपास अगर दिल हुआ तो, अदरवाइज नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि इतना लंबा सिटिंग मेरे से नहीं होता है। घर पे कर लेती हूँ, ज्योति बहुत अच्छा फेशियल कर देती है तो उससे करवा लेती हूँ। पर होम रेमेडीज आर बेस्ट। होम रेमेडीज जो आपको देती है ना, वो कोई नहीं दे सकता। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट आने में। और इसी के साथ मैं यहाँ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आजकल आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, होपफुली। लग तो मुझे रहा है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। बहुत टाइम बाद कम बैक किया है, तो व्यूज ऑब्वियस है कम होंगे, बट डजंट मैटर। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये रेमेडी आपको डिटेल में जाननी है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, कहीं आपको फंक्शन में जाना है तो कर सकते हैं, हाथों वगैरह पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे हाथ डल हो रहे हैं, मैंने अभी जस्ट की है क्योंकि मुझे बहुत सन टैन हो गई थी, तो यू कैन डू। बाय गाइस, सत श्री अकाल।